बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। शब्बीरो शब्बर का वास्ता शब्बीरो शब्बर का वास्ता शब्बीरो शब्बर का वास्ता प्यारे सहाबा का वास्ता प्यारे सहाबा का वास्ता प्यारे सहाबा का मुश्किल मेरी काल मदीने वाले मेरे लजपाल मदीने वाले मेरे लजपाल मदीने वाले मेरे लजपाल तन मन धन सब अपना लुटा कर आपके इश्क में खुद को मिटा कर आपके इश्क में खुद को मिटा कर आपके इश्क में खुद को मिटा कर कोई बुल्ले शाह बना है कोई बुल्ले शाह बना है कोई बुल्ले शाह बना है कोई कलंदर लाल मेरे लजपाल मदीने वाले मेरे लजपाल मदीने वाले मेरे लजपाल ख्वाजा कुतुब फरीद का सदका साबिर निजामुद्दीन का सदका साबिर निजामुद्दीन का सदका साबिर निजामुद्दीन का सदका दाता हजवेरी का सदका दाता हजवेरी का सदका दाता हजवेरी का सदका दाता हजवेरी का सदका झोली में दो डाल मदीने वाले मेरे लजपाल मदीने वाले मेरे लजपाल मदीने वाले मेरे लजपाल
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। मेरे साथ इंतहाई जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा रौनक बख्शी रमज़ान में ज़मान ताजी भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाएँ और हमारी मजलिस को आपने बरकत दी। और आज बरकत के लिए ख़ास तौर पे बाबा मोहम्मद याह्या खान साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। इन मजालिस में ना आप जैसे बुज़ुर्गों के साथ बैठ के बस इन मज़ा आता है। मोहब्बत है आपकी। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक दे कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। ख़ास तौर इन रूहानी और सूफिया की महफिल में बुज़ुर्ग बैठे हों तो बरकत होती है। बेशक बेशक। और अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम रखे, आपको भी कायम रखे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। वो जब आप लजपाल की बात कर रहे थे तो मुझे ग़ज़वा तबूक याद आया। ये वो ग़ज़वा है जिसमें कि बहुत सा मान कम था और हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि मैं शायद ज़्यादा लाऊंगा, तो वो एक बढ़ने की बात थी। मैं जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के पास जो ऊँट था ना, वो बैठ गया सफ़र के दरमियान, तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी पीछे रह गए ज़मान। तो आपने सोचा कि अब ऊँट चल नहीं रहा तो क्या करूँ, आप पैदल चल पड़े। तो जब काफिले ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव डाला और हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को दूर से देखा सहाबा ने आते हुए, तो रसूल ने कहा अबू ज़र ग़फ़ारी के बारे में सहाबा से, कहा ये तन्हा चलेगा, तन्हा रहेगा और तन्हा उठाया जाएगा। अभी जहाद में जा रहे हैं, तन्हा उठाया जाएगा। फिर हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया, तो हज़रत उस्मान गनी ने इनको मदीने के बाहर एक गाँव का, एक शहर का, इनको वहाँ पे गवर्नर बना के भेजा। तो वहाँ पे इनका इंतकाल हुआ। एक रवायत में इनकी बीवी और बेटी साथ थी, एक रवायत में बीवी और एक गुलाम साथ था। इनका जब इंतकाल होने लगा तो इन्होंने वसीयत की कि मुझे गुस्ल दे के, कफन पहना के, तो किसी रास्ते पे मुझे लटा देना। कहा क्यों लटा दें? कहा कोई मुसाफिर आएगा और वो मेरा इंतज़ाम करेगा कब्र में दफन करने का। सिर्फ नबी सच्चा नहीं, सहाब भी सच्चे, सहाब भी सच्चे। आपका इंतकाल हुआ, आपको कफन पहनाया गया और आपको वहाँ पे लिटा दिया गया। और रास्ते में वहाँ पे आए कौन? काफिला गुजर रहा था हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का। उनकी बीवी या बेटी ने कहा कि यहाँ पे एक सहाबे रसूल हैं और उनका जनाजा है यहाँ पे, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप जनाजे में शामिल होइए। उन्होंने कहा अबू ज़र ग़फ़ारी तो नहीं है, अबू ज़र ग़फ़ारी तो नहीं है। ये वो सहाबी था जिसके बारे में मोहम्मद ने कहा था कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तन्हा होगा। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी को वहाँ पे उन्होंने दफन किया। सहाबी तन्हा रहे, तन्हा अल्लाह की तरफ रुझान किया और अल्लाह ने एक और सहाबी को भेजा जिन्होंने, ये जब लजपाल ने काम करना होता है ना, तो अल्लाह ताला ज़मीन पे वो मोइज़े कायम करता है कि इंसान की फहम में, गुमान में नहीं होता। लेकिन मैं जो हज़रत जुमला आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा नबी सच बोलता है, मेरे नबी को तो अल्लाह कहता है ना जो बोलता है, लेकिन मेरे सहाब भी सच बोलते हैं, उनको तो नबी कहता है। ये मेरे नबी की वो मोहब्बत है अल्लाह के, अल्लाह से, कि अल्लाह के नबी ने जिस सहाबी के बारे में जो कहा वो तो सच हुआ, सहाबी भी सच हो गए। सुभान अल्लाह, आपने सच फरमाया। निस्बतें जो होती हैं वो भी विरासत में चलती हैं। ये जरा फिर से कहिएगा। निस्बतें जो होती हैं वो विरासत में, निस्बतें विरासत में चलती हैं और आगे आगे आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला से निस्बत खास थी और उनके जो मानने वाले थे, पैरोकार थे, सहाबा थे, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत थी। और जिनको सहाबा से निस्बत होगी, वाह वाह वाह, और उनके आगे जिनको निस्बत होगी, वो असल में एक वक्त ऐसा आएगा, सदियां दरमियान में होंगी, लाखों करोड़ों लोग दरमियान में होंगे, जो आखिरी फर्द होगा उसकी निस्बत जो है वो डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसका मतलब ज़माने आखिर में भी अल्लाह जो शख्स अल्लाह और नबी से, अल्लाह से नबी से और नबी से जो मोहब्बत करने वाले हैं उनसे मोहब्बत रखेगा, चाहे ज़माना कितना भी ज़माना आ जाए, वो निस्बतें, ये बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, निस्बतें जो हैं वो विरासत में मिलती हैं। क्या बात है, क्या बात है हजरत। ये जो दुआएं होती हैं ये भी निस्बतों से कबूल होती हैं, यकीनन निस्बतों से होती हैं। जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं या कोई चीज़ पहुंचाने जाते हैं किसी को, तो आप किसी महफूज हाथों की तलाश में होते हैं, किसी मोतबर शख्स की तलाश में होते हैं कि जो आपकी अमानत वहाँ पे जायज़ जगह पे पहुँचाए। कमज़ोर आदमी के सोच नहीं आपको कोई चीज़ करेंगे। दुआ को आपने अमानत का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अमानत है, उसको देनी है जो कि अमानत रखने का अहल हो। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात की है, क्या खूबसूरत बात की है, क्या खूबसूरत बात की हजरत। वो अंदाज जो हमारे बुजुर्ग, आप जैसी जो हस्तियां हैं,
जब वो तन्हाई में निस्बतों को पुकारती हैं, निस्बतों के ताल्लुक को उभारती हैं, वो क्या कैफियत होती है? मैं आपसे अर्ज करूं, कोई भी काम करना हो उसमें वसीला काम करता है, मौका काम करता है, रवैये काम करते हैं। रवैये काम करते हैं। जब आप किसी की निस्बत को तलाश करने के लिए निकलते हैं तो आपको वहाँ पे भी वसीलों और रवैयों की ज़रूरत होगी। वसीलों के साथ रवैयों की ज़रूरत होगी। रवैये में तकब्बुर नहीं आ सकता, रवैये में आजिज़ी के साथ। हाँ जी, जैसे एक आदमी है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि हमारे ख़ानदान में, हमारा एक ख़ानदानी कहना तो नहीं चाहिए, वो उसको ये कह रही थी कि ख़ानदानी एक बंदा था जो हंसाता था आके और हमसे कुछ आगे मांगता था, लेता था। वो कहता था हम, तो जब भी आता था तो उसको कम मिले तो कहते था कि तुम्हारे जो दादा थे ना झंडे खान, उनके पास जब मैं जाया करता था ना, वो मेरी झोली भर दिया करते थे। तो मैं कहता था खान साहब अभी मज़ा नहीं आया। फिर मैं अपना वो हिजड़ा था, वो फिर पल्लू इसको फैला देते, झोली फैलाता था। झोली भर दिया दी, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना पल्लू फैला दिया सर से उतार के कुछ चीज़, वो भी भर देते थे। तो वो कहते थे कि और कोई चीज़, तो कहने लगे कि तू बड़ा जालिम आदमी है, तू बड़ा अक्लमंद आदमी है, तू मेरी निस्बतों से मांगता है। और वो शख्स उसने कई नस्लों को अपनी गोद में खिलाया पिलाया, और वो हमें भी कहा करता था कि तुम्हारे दादा तो हमें ये दिया करते थे और तुम हमें कुछ नहीं देते, और उनके दादा को जाके और नाना को पुकार के देखिए तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ निस्बत वाह 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 वाह। सखी शहबाज कलंदर जब आप 7 तशरीफ लाए हैं तो वो पूरी जगह जहाँ जैसे 7 कहते हैं, वहाँ पे कुछ अरबाब नशात रहा करते थे। अरबाब नशात गाने बजाने वाले लोग, नाचने वाले, रक्सो सरूद वाले। तो जब आए तो आपने उनको कोई तबलीग नहीं की, मना भी नहीं किया, आराम से जाके पहाड़ियों में बैठ गए, कोई बात नहीं की। वक्त हो गुजरा, उनके कान से भी गाज गुजरी, यहाँ पे कोई मलंग आया, कोई कलंदर आया, कोई बंदा आया, तो टो लेते लेते वो जो कसबियाँ थीं, वो नाच गाने वाली औरतें थीं जो कहवागिरी करती थी, वो उनके पास आई ज़ियारत के लिए और कहा कि सरकार जब से आप आए हैं हमारा काम धंधा थोड़ा सा कम हो गया है, हमारे लिए दुआ कीजिए, हम और तो कोई काम कर नहीं सकती, तो इसी काम में हमारी रोटी पानी चलती है। तो आपने कहा दुआ भी क्या कराने आई है? इसलिए कि उसका अंजाम बेहतर था, अंजाम बेहतर था। ये जो बुजुर्ग दुआ करते हैं, जैसे बात से बात निकली, मैं एक बुजुर्ग के पास गया तो मैंने उनसे कहा कि सर मेरे दुआ कीजिए, बड़ा खैर का काम है। तो वो कहते हैं जाओ ये काम नहीं होना, जाओ ये काम नहीं होना। मैं बड़ा मायूस हुआ कि अल्लाह के बंदे तो इनकार नहीं किया करते, और ये काम भी जायज़ है, कोई गलत काम नहीं है। तो वो इनकार कर दिया उन्होंने, बात समझ में नहीं आई। तो कुछ ज़माने के बाद फिर बात समझ में आई कि अल्लाह के बंदे जो निस्बतों वाले होते हैं, अगर किसी की मुराद पूरी नहीं करते या इनकार कर देते हैं तो उसमें भी उसी का खैर होती है, लेकिन उस वक्त उसको दिखाई नहीं, खैर होती। वाह वाह वाह। वो इमाम जाफर के पास एक आदमी आया, उसको ज़माने में बड़ा इस बात पे मान था, घुमंड था कि मैं तबलीग करूँगा तो लोग मेरी बात को सुनेंगे और मेरा जो कलाम है, जो मेरी खताबत है, इससे लोग मुतासिर होते हैं। तो इमाम के पास आया और इमाम जाफ़र को कहता है कि मैं दीन की तबलीग के निकल रहा हूँ, मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए, कोई ऐसी बात कहिए जो मेरे लिए बड़ी सबक हो। आपने कहा फिर तबलीग ऐसे करना कि तुम्हें ज़ुबान खोलने की ज़रूरत ना पड़े, तुम्हें देख के लोग इस्लाम को कबूल करें, ज़ुबान ना खोलनी पड़े, तुम्हारे किरदार से देख के लोग, रवैयों से। ये वो मजाज है जो कि मेरे रसूल ने 40 साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों को वो दिया कि जब आपने कहा कि मैं नबी हूँ तो फिर आपके दुश्मन जो हैं वो भी आपको सादिक कहते थे, आपको अमीन कहते थे। अल्लाह करे कि हम उनके मानने वालों में तो हैं, उनसे मोहब्बत करने वालों में से भी बने। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। जन्नत रसूल की अल्लाह भी है रसूल का,
जन्नत रसूल की दो जख्मे कैसे जाएगी, ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी सरदारे मदीना, भर दो झोली मेरी सरदारे मदीना। हमारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता, हमारे आस्तान से ज़माना क्या नहीं पाता। गरीबी दर से खाली
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह यार, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ये जो जिक्र है ना, सुभान अल्लाह, इस जिक्र में आजिज़ी के सिवा और कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। हजरत आजिज़ी भी ना बाबा जी, ये अजीब ही चीज़ है, कमाल चीज़ है, कमाल चीज़ है। हजरत अबू बकर के वालिद जो थे, उन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू काफ़ा जो है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है अपने वालिद को, हज़रत अबू काफ़ा को लेकर आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मक्का फ़तह हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वालिद को देखा तो आप खड़े हो गए और अबू बकर सिद्दीक़ से क्या कहते हैं? कहते हैं अबू बकर तुम अपने वालिद को ले आए यहाँ पे, मुझे कहा होता मैं चल के जाता। आपने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, आपने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, मुझे कहा होता मैं चल के जाता। ये जो आजिज़ी है मोहम्मद की, हज़रत ये वो हस्ती जिसके लिए अल्लाह ने कायनातें कायम की, और ये वो हस्ती जो इस कदर आजिज़ है। ये किरदार हमें अपने बुजुर्गों में नजर आता है कि जो बुजुर्ग जितना आजिज़ है अल्लाह ने उसको दुनिया में उतनी इज्जत दी है। अब थोड़ा सा फर्क है, एक होता है एहसास से कमतरी जी, एहसास से कहतरी, हाँ, और एक होती है आजिज़ी। हाँ। आजिज़ी के माने ये हैं कि आप कुदरत रखते हुए भी हाँ। सीगाए नफी में रहते हैं, कुदरत रखते हुए भी सीगाए नफी में रहते हैं, नफी में रहते हैं। और ये चीज़ अगले को मुतासर करती है। जुमला था। और इसी चीज़ में ही ये इज्जत जो है, हाँ। यही महाराज है इंसानियत की और मार्फत की महाराज है। जितना कोई झुकेगा, जितना किसी को खुलूस पैदा होगा, जितनी किसी को मोहब्बत, और यकीन करें कि सर ही नहीं झुकता, हाथ भी झुकते हैं, कमर भी झुकती है, आंखें भी झुकती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग, कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं कि सर भी झुक गया, पाँव भी, हाथ भी जुड़ गए, कमर भी खमखा गई, मगर आंखें नहीं जुड़ी, आंखें नहीं झुकी, हाँ, नहीं मिला। क्या बात, क्या बात। आंखों को झुकाना फरमाया गया मेरे बाबा जी से। तो एक दिन बाबा जी कहते हैं, यार ये तुम देख रहे हो कि ये मेरा एक मस्सा है, तो इसमें 2-4 बाल हैं, तो मैं कटवाया करता हूँ, निकाल देता हूँ, मस्से में होते हैं बूढ़ों के, मेरे भी हैं। तो वो बच्चा नहीं है, तो तुम आगे कहने लगा जी दाईं तरफ है या बाईं तरफ? कहने लगे तुम्हें 50 बरस हो गए, कहने सरकार की तरफ मैंने आज तक आँख उठा के देखा नहीं है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या पता है कि ये दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं, वो ख्वाबों की ताबीर बहुत अच्छी करते थे, बहुत अच्छी करते थे। तो एक दफ़ा उनकी बेटी अम्मा आयशा ने जाके कहा कि बाबा मैंने ना ख्वाब में 3 चांद देखे हैं जो मेरे आंगन में उतर रहे हैं। अब आपने उनकी ताबीर बताई नहीं, बाप है बता सकता है। बेटी को कहा कि आप बताइए, क्योंकि वो निस्बत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मुझे लगता है कि मेरे औलाद होगी, अल्लाह ने मुझे बेटों की बशारत दी। आप खामोश रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप अपनी बेटी के पास गए और कहा ये पहला चांद तेरे आंगन में उतर आया है, अब 2 और का इंतजार कर। क्या ताबीर किया, खुदा की कसम, क्या ताबीर फरमाई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, कहती आपने ख्वाब देखा और ख्वाब आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक आजिज़ी देखिए। नबी को तो आने वाले और गुजरे हुए का इल्म अल्लाह देने वाला है। सही। अपने ख्वाब का जिक्र हजरत अबू बकर से कर रहे हैं क्योंकि आप ताबीर फरमाते हैं। आपने कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि कुछ चंद काले भेड़े हैं और उनमें बहुत सी सफेद भेड़ें जो हैं वो आके मिल रही हैं। तो अबू बकर इस ख्वाब का क्या मतलब है? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं अर्ज करता हूँ, है क्या आजिज़ी है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं लेकिन मैं अर्ज करता हूँ कि जो काली भेड़ें हैं ना, ये अरब के लोग हैं, और जो सफेद भेड़ें हैं ना, ये अजमी हैं, ये अरब के बाहर के लोग हैं। इन लोगों ने जब आपकी ताबे, आपकी तबलीग को ले लेना है, फिर बाहर से लोग जोक दर जोक इसमें आएंगे। और सुभान अल्लाह, क्या ताबीर फरमाई है, सही बात, क्या ताबीर फरमाई है। लेकिन गौर कीजिए कि वो वक्त भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि आप तबलीग के लिए बाहर मक्का में निकले, शुरू के साल थे ये, तो आपको लोगों ने बहुत आपके ऊपर जुल्म किया। तो आप पे जुल्म करने वालों में ही एक ऐसा कबीला था जो अरब का, कुरैश का था, उसका नाम था तमीम, कबीला तमीम। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये सरदारों का बेटा है, सरदार के बेटे पे सरदारों को जुल्म नहीं करना चाहिए। हालांकि कलमा वो नहीं है, लेकिन इंसाफ पसंद है, इंसाफ पसंद है। अल्लाह ने इसकी इज्जत पता है क्या दी तमाम, आप सोच ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कहा जो दज्जाल के खिलाफ खड़ा होगा ना वक्त आखिर में, वो कबीला तमीम होगा, वो कबीला तमीम होगा। आज वो कबीला तमीम पता है कौन है? ये भी नहीं सोच सकते। ये कतरी हैं,
जिनके तमाम मुसलमानों ने आज बाइकाट किए हैं, ये जो कतरी लोग हैं, जो कतरी खानदान है, ये कबीला तमीम है। हमें आज इल्म है कि दज्जाल ने कहां से निकलना है, कौन से कबीले ने उनका उसके खिलाफ खड़े होना है। हम फिर अपने ईमान पे पूरे नहीं उतरते। हजरत, हम अपने ईमान को किस तरह सही पे लाएं? हमें तो इल्म है कि सही क्या है, गलत क्या है, हम अपनी मसालिक में गुम हो गए। गुजारिश ये है, हर चीज़ किसी न किसी उसूल के तहत काम करती है। बेशक आप मुझसे बेहतर समझते हैं। इस्लाम ने चंद एक उसूल वज़ा किए, चंद एक लाइनें हमारे सामने रखी, इन पे जो चलेगा वो सिरात मुस्तकीम मंजिल पालेगा, जो नहीं चलेगा वो भटकते रहेगा, रास्ते में भटकेगा। उसूल में यह है कि हम असल में अपने उसूलों से हट गए। मैं आज सुबह की बात है, कुतुब साहब, मेरे शाह साहब हैं तो वो बैठे हुए हैं, तो मैंने उनको एक अखबार में तस्वीर दिखाई। मैंने कहा ये हजरत पाकिस्तान के एक बड़े मोतबर खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, सादात हैं और सज्जादा नशीन हैं, और ऐसी जगह के मालिक और वारिस हैं कि जहाँ पे लाखों रोज लोग जाके वहाँ पे करते हैं। उनकी बेटी की शादी हुई है, अखबार में तस्वीर खींची है, वो भी बैठे हुए हैं, बाल भी खुले हुए हैं और दामाद भी खड़ा है साथ। याद किया अखबार की तस्वीर मैंने देखी, मैंने कहा ये शाह साहब हैं जहाँ पे हम जाते हैं हर साल। अच्छा, सर के ऊपर इतना बड़ा पगड़ बांध के पहनते हैं, वो ये एक छटाकी सा कपड़ा एक छोटी सी धज्जी बेटी के सर पे भी दे देते कि बेटी याद का दिन है, ये यादगार दिन है, ये प्रेस में जाएगी तस्वीरें, देखो तुम छोड़ो मैं क्या हूँ, तुम कौन हो, ये देखो तुम्हारा दादा कौन है और कहाँ पे है और कितने लोग आते हैं। आज की अखबार की तस्वीर, क्या बात है। तो असल में उन्होंने छोड़ दिया ना उस काम को, जब छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई। हत्ता कि औरत नाम ही हया का है और हया पर्दे में होती है। जी हाँ, आम जिंदगी में हम सर को नहीं ढांपते ना, नमाज पढ़ते हैं तो ढांप लेते हैं, जब अल्लाह के हुजूर जाते हैं तो आजिज़ी है ना, हमारा अंदाज़ आजिज़ी ये है कि हम सर को ढांप लें। वो मदीना शरीफ पहली दफ़ा लेकर गए दोस्त कुछ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, मैं बड़े साल जाता रहा सलमान भाई, लेकिन मैं जाता नहीं था अंदर, मैं बाहर रहता था और बाहर से मैं वापस आ जाता था। मैं बड़े साल जाता रहा, मैं अंदर ही नहीं जाता था। मुझे जब पहली दफ़ा अंदर जाने की तौफीक हुई, अल्लाह ने दी, मैंने अपनी चादर जो है ना वो सर के आगे गिरा ली। अल्लाह, लोग दोस्त कहने लगे कि क्यों अपने आप को क्यों ढांपा है। कहता था कि अल्लाह नियतों से पहचानता है ना, तो नबी भी नियतों से ही पहचानता होगा, सुभान अल्लाह, शक्लों से थोड़ी पहचानता है कोई। हया होती है ना कि हिजाब के अंदर कौन है, क्यों नहीं आया अंदर इतने साल। सेम स्टोरी मेरी है, 17 साल जाता रहा मदीना शरीफ, अंदर नहीं गया, चक्कर ही लगाता रहा, चक्कर ही लगाता रहा, चक्कर ही लगाता। जब इज़्न मिला तब अंदर गया, और आज तक, अब मैं अभी मदीना शरीफ से होके आया हूँ, एक दफ़ा गया हूँ दूर ही से ऐसे करके वापस आ गया हूँ। कहते आप आया, आप अंदर नहीं जाते। मैंने कहा उनको सब खबर है कौन कहाँ कौन किधर है, ज़रूरी नहीं कि जफ़ा ही मार के मिले जाए तो बंदे दी आई लव यू होती है, नहीं, दूरों भी हो जाती है। बात तो नीयत पढ़ने की है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, नीयत पढ़ने की है। हज़रत जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाली मोहम्मद, ये भी तो मोहब्बत ही है, अल्लाहुम्मा सल्ली, ये भी तो मोहब्बत है, कतई तौर पर मोहब्बत है। एक छोटा सा आपको जिक्र करता हूँ सर, सवात में एक बाबा जी होते थे, तो मैं सवात गया तो बाबा तलाश करने का वो एक क्या पता नहीं क्या कहते हैं, वो बड़ा ही अंसर था, जुनून था एक बाबा तलाश करने का। तो मैं गया रात को, बाबा जी ना बड़े नॉर्मल आदमी थे, अंग्रेजी की किताबें थी, टेलीविजन लगा हुआ था, बड़े अच्छे आदमी थे, तस्बीह भी हाथ में थी। तो मेरे दिल को नहीं भाई, हमें आदत थी जो मुराकबे में जाए कि ये होते हैं बाबे। तो सुबह कहने लगे बाबा जी, कहते कि शाह जी क्या काम करते हैं, पंजाबी में बात थी, मैं उर्दू में बता रहा, क्या काम करते हैं। तो मैं ज़रा तंग आया हुआ था उनके अदब और अदाब से और उनकी उसके कि मैंने 18 घंटे सफ़र किया है बस में, तो ये क्या मैंने किया। तो मैंने उनको ना सड़ के जल के कहा, मैंने कहा जी मैं अपने मोहल्ले में तंग आके मैंने कहा मैं अपने मोहल्ले में ना जमादारों का काम करता हूँ, मेरा ठेका है जमादारी का। मैंने उनको ये तंजन कहा। मुझे कहते हैं शाह जी आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि आप लोगों के कूड़े उठाने लग गए, गंद साफ करने लग गए, इतना तकब्बुर आप में, इतना तकब्बुर आप। हाय देखिए इस लाइन के अंदर ये कहाँ से पकड़ा, इतना बड़ा समझना शुरू कर दिया कि आप लोगों का आप जमादार बन गए। खुदा की कसम उस वक्त अंदाजा हुआ कि जुमले जो हैं वो कहने कितने मुश्किल होते हैं, जुमले पुरोने कितने मुश्किल होते हैं। जब बाबे के सामने बैठे हों तो एक जुमला जो है ना वो मुकम्मल हासिल सफ़र होता है। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं।
तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। मैं रूबरू यार हूँ, क्या गम ये करम है, करम है। मैं रूबरू यार हूँ, क्या गम ये करम है, करम है। मैं रूबरू मैं तो रूबरू यार, मैं तो रूबरू यार, जाने जाना के रूबरू यार, मैं तो रूबरू। कोई शाहकार नहीं शाहकार से बढ़कर, कोई शाहकार नहीं शाहकार से बढ़कर, और किसी का यार नहीं मेरे यार से बढ़कर। मैं तो रूबरू यार, मैं तो रूबरू तुझे पसंद आए वही रूप मैं बना लूं, तुझे पसंद आए वही रूप मैं बना लूं। मेरी जिंदगी के मालिक तेरा हुक्म कैसे खालूं। रूबरू यार, रूबरू यार, रूबरू यार। शान बरेलवी फरमाते हैं, हाँ रूबरू यार, हो रूबरू यार। इश्क में तेरे को है गम सर पे लिया जो हो सो हो, ऐशो निशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो हो। मैं तो रूबरू यार, मैं तो रूबरू यार। हाँ जी, ख्वाजा गुलाम फरीद चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। मैं तो रूबरू 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 रूबरू। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरी हज ज़कात नमाज भी तू, मेरी हज ज़कात नमाज भी तू। मेरा काबा क़िबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ कुरान भी तू, मुसहफ़ कुरान भी तू। मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं। ओ मैनू यार मनाने दा ढंग भी नहीं। मैं तो रूबरू यार, रूबरू यार, मैं तो रूबरू यार, तो रूबरू यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, ये भी क्या तसव्वुर है अल्लाहुम्मा सल्ली कि अला अपने महबूब के सामने बैठे हों और उसकी तस्वीर अपनी आंखों से अपने दिल में उतार रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बाबा जी, जो मुसलमानों का इश्क रसूल है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बुनियाद जो है ना वो इंसाफ पसंदी है। इंसाफ पसंदी कैसे? हज़रत उमर ख़त्ताब को शहीद किया गया शिद्दत इंसाफ की वजह से, सिफारिश नहीं मानी थी, शहीद। इमाम अली करीम अल्लाह को शहीद किया, शिद्दत इंसाफ। ये शिद्दत इंसाफ मुसलमानों का वतीरा कैसे है? ये सुन्नत से सीखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यरमूक की जंग थी, रोमियों के साथ लड़े, तो रोमियों को पकड़ के शाम के एक किले के अंदर बंद कर दिया और उनसे जजिया तलब किया कि या जजिया दो या कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा कि जजिया ले लें, हमारी हिफाजत करें। थोड़ी देर बाद बाहर से रोमी आगे हमला करने के लिए, और मुसलमानों के जो कमांडर इन चीफ थे हज़रत अबू उबैदा बिन जरा, उन्होंने कहा कि अगर रोमी बाहर से आए तो वो किले को भी नुकसान पहुंचाएंगे, हमने इनसे जजिया लिया है, इनकी हिफाजत हमारा काम है। तो अब क्या करें, इनकी हिफाजत हम कैसे करें? कहा कि इनका जजिया वापस कर दें। लिया हुआ जजिया वापस किया। सारे मुसलमानों ने वो शहर जो था शाम का वो छोड़ दिया, शहर से बाहर आ गए ताकि किले को नुकसान ना पहुंचे। बाहर आके रोमियों से लड़े, उनको मारा, हराया। जब वापस शहर आए तो किले वालों ने दरवाजे खोल दिए कि अब आप अंदर तशरीफ लाएं और हमें कलमा पढ़ाएं। ये किरदार, इंसाफ और किरदार, सही बात। ये वो किरदार है, ये वो सहाब हैं जिन्होंने तरबियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाई। और अपनी तबलीग जो है वो इन्होंने मिंबर पे बैठ के नहीं की, अपने किरदार से, अपने किरदकाम से। इल्म हासिल होता है तवज्जुह से,
इल्म हासिल होता है तवस्सुत से। ठीक। जब तवस्सुत होता है तो आप इल्म हासिल करते हैं, और इल्म जो है वो आपकी मंजिल नहीं है। इल्म मंजिल नहीं है, इल्म रास्ता है। रास्ता है, हाँ। मंजिल नहीं है। इसलिए कि मंजिल जो है वो तजस्सुस है। तजस्सुस ना हो तो रास्ते में इंसान चले ही ना। वाह, बात खत्म हो जाती सुभान है। अल्लाह। अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा महबूब मुझे मिल जाए, हाँ। तो बाकी क्या रह गया? हाँ। क्यों चाटोगे उसको? क्या करोगे? अगर किसी अच्छा, उसका नाम मिलना भी रहमत है। उसका नाम मिलना ही आपका तजस्सुस है और आप चलते हैं, बरकत है उसके लिए। क्योंकि कोई चीज जब अकमल हो जाती है, मुकम्मिल हो जाती है, तो ये उसका सबसे बड़ा ऐब है। क्या बात है! हमारे लिए मुकम्मल सिर्फ अल्लाह की जात है। वाह वाह वाह। हमारे लिए, हमारे लिए जब कोई चीज मुकम्मल हो जाती है तो वो हमारा ऐब है। वो हमारा ऐब है, हमारी महाराज नहीं है। हाँ, मेरा अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो मैंने आपको हासिल कर ही लिया, तो मैं आपको चाटूंगा, क्या करूंगा? अगर हीर को रांझा मिल ही जाता तो बच्चे ही पैदा होने थे, माँ बेटे का तो रिश्ता कम नहीं हो सकता। वाह, तो वो तजस्सुस रहा और ये दास्तान बनी। रास्ते में तोड़ देना, दास्तान को नामुकम्मिल रखना, ये दास्तान तराजी। वाह 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 वाह। हजरत एक ये नामुकम्मल दास्तान तो नहीं है, साहब की बात है। मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। हजरत वैसे करनी क्या 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 कबीला था इनका, मुराद। चले जब अपनी माँ से इजाज़त ली कि मैं जाऊँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने, तो माँ ने जुमला कहा था, ये चले कहाँ से? शाम से चले। मदीने और शाम का सफ़र अगर एक लकीर में खींचूँ ना तो ताजी भाई वो 400 किलोमीटर का है। 400 किलोमीटर मदीना तशरीफ लाए। माँ ने जुमला कहा था, कहा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना, मिलना और जल्दी से आ जाना, क्योंकि अंधी थी तो मेरा ख्याल कौन करेगा। तू घर जाना, मिलना और जल्दी वापस आ जाना। अब घर पहुंचे 400 किलोमीटर सफर करने के बाद जब घर पहुंचे तो अम्मा आयशा से पूछा कि रसूल कहाँ है? कहा घर पे नहीं है। कहा कहाँ होंगे? कहा मस्जिद में होंगे। अब घर में और मस्जिद में कोई बड़ा फासला नहीं है, उतना फासला नहीं है जो जहाँ से वो चल के गए थे, चंद कदम का फासला, चंद कदम का फासला। अब ये जो फासला उन्होंने तय करना था वो नहीं किया, क्योंकि माँ ने कहा था घर जाना। माँ ने कहा था घर जाना। कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जल्दी घर आ जाएंगे, क्योंकि माँ ने कहा था जल्दी घर आना। कहा अभी तो देर से आएंगी, क्योंकि उन्होंने रसूल ने तशरीफ लाना था इशा के बाद। तो आपने कहा फिर मेरा सलाम कहना। आप वहां से वापस चले गए। अम्मा आयशा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। अम्मा आयशा ने बताया कि एक आए थे, एक शख्स आया था। तो अम्मा से पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने उस शख्स को देखा? कहा नहीं, मैंने जाते हुए उसकी पुश्त को देखा, तो जब जा रहे थे तो मैंने उनको देखा। कहा फिर जन्नत में तुम इन्हीं अशखास को देखा करोगी जिनकी पुश्त ऐसी होगी, जिनका जाना ऐसा होगा। सुभान अल्लाह, ये जन्नती लोग हैं। ये मोहब्बत जो है हजरत, इसका तजस्सुस तो आपको हमेशा रहा ना। आपने नबी को देखा नहीं, लेकिन फिर भी सहाब में से आए, खुसूसी मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी। पूरी इस्लामी तारीख के अंदर, पूरे तसव्वुफ के अंदर, पूरी इंसानियत के अंदर एक वाक़या ऐसा है जो आज तक किसी के साथ पेश ही नहीं आया। यही बाबा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का। आप मजसूब थे, ज़ाहिरी इल्म नहीं था, इश्क की वो मंजिल माँ के पेट से लेके आए। हाय 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 हाय, कि जो दुनिया में आगे तय नहीं होती है, और उनको जो में तय नहीं होती है वो वहीं से तय होके आती है। नबूवत वहीं से मिले, वलायत वहाँ से मिले, मकाम वहीं से मिले, इश्क वहीं से मिले, वही पक्का और सच्चा होता है। और फिर माँ भी वही मिले, माँ भी वही मिले। वाह 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 वाह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा थी। फरमाइए कि आप गए, वापिस आए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वो इनाम दिया जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए तारीख बन चुका है। आपने अपनी ज़िंदगी में मौला अली हज़रत उमर ख़त्ताब को ये अपनी ज़िंदगी में कहा कि जब मैं ना हूँगा तो ये चीज़ें रखी हैं, ये तुमने जाना है और दे कर आना है, दे के आना है, उनको दे के आना। सहाब जाएंगे आपको देने सामान। वैसे करनी सहाबी कौन? इमाम अली करमल्लाह और उमर ख़त्ताब। और क्या खूबसूरत की बात है कि नबी ने अपना सलाम भेजा। हाय 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 हाय, कुर्बान जाइए। सुभान अल्लाह, आपको सलाम भेजा और कहा कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। जो सारी जिंदगी ज़ाहिरी तौर पर जिनकी मुलाकात नहीं हुई, वाह वाह, ये उनका मकाम था। और जिनकी मुलाकात हो जाए, हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या जुमला का है, जिनकी मुलाकात हो जाए। जिनकी मुलाकात नहीं हुई वो उम्मत के लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह
मोहब्बत जो करे, अपनी माँ की खिदमत करे, उसके हाथों को कभी खाली नहीं लौटा। क्या क्या खूबसूरत बात है। वाह वाह वाह। हजरत आपसे कलाम की दरखास्त करूंगा, लेकिन एक जुमला फिर अर्ज कर दूं कि इमाम अली करमल्लाह और हजरत उमर खत्ताब जब मिले जाके तो आप उस वक्त शहर से बाहर, मक्का से बाहर बकरियां चरा रहे थे, आप नमाज पढ़ रहे थे और बकरियां आपका तवाफ कर रही थी। अल्लाह, ऐसा ही ये वो खूबसूरत मकाम था जहाँ पे आज जाके मिले। हजरत आपसे दरखास्त करूंगा कि जाते हुए कलाम हदिया फरमाइएगा, और आपसे दरखास्त करूंगा कि जब जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रहा, जब इश्क की बात हो रही हो, जब दास्तान दो लफ्ज़ मैं कहना चाहूँगा आपके कुछ कहने से, आपकी बात से याद आ गया। वो बात यही से साबित ये हुआ, आपके इरशाद फरमाने से साबित ये हुआ कि इश्क में मिलना शर्त नहीं है। क्या बात है, इश्क में मिलना शर्त नहीं है, और इश्क में कुर्बत शर्त नहीं है। वाह, इश्क में जिस्मानी और रूहानी और ये अपना ये इन चीजों की पाकीज़गी भी जरूरत नहीं है। ये सारा चीज अंदर से निकलता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसलिए हम अपने आप को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और हम वो उम्मत है माशाअल्लाह ताला जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था वक्त आखिर में 3 दिन पहले, विसाल से पहले, कि वो लोग जो मेरे बाद आएंगे वो तुम जैसी मुझसे मोहब्बत करेंगे, तुमसे भी ज्यादा करेंगे, बस उन्होंने मुझे देखा ना होगा। मैं कुर्बान जाऊं अपने रसूल की रसालत पे, उनके उस अमाल पे जो उन्होंने हमारे लिए तब अंजाम दिए, और उनके उन कौलों पे जो उन्होंने हमारे लिए इजाजत दी, और उनके उन आंसुओं पे जो उन्होंने हमारे लिए कही। किस किस चीज पे अपने नबी के कुर्बान जाइएगा, ये इश्क है, और इसके लिए कोई शर्त नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। राज रंग है रंग हरे, आज रंग है हरी हरी मेरे महबूब के घर, रंग हरी आहे सजन मिलावरा, अल्लाह दे सजन मिलावरा मोर घर, आज रंग है निजामुद्दीन